मैंने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम से माफी चाहता हूं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने नया बयान जमा करवा दिया। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से मुतल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने नया बयान जारी किया। निजी टीवी के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा करवाया कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। पीटीआई रहनुमा की मिली भगत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के बहकाने पर अपना बयान दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। कौम से माफी चाहता हूँ। मैं 9 मार्च को रिटायर हो रहा और अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद के छूटने की वजह से परेशान था। इन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद दौरान मुलाजमत पंजाब गवर्नमेंट में बहुत से अहम ओहदों पर फाइज रहा। खसूसन प्रोफेशनल सेक्रेटरी पंजाब के अहम ओहदे पर तैनाती के दौरान मैंने एक मखसूस सियासी जमात के एक बड़े ओहदेदार के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। पीटीआई का ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर हो गया। ताहम मेरा इससे राब्ता रहा और मैं इसकी खुफिया मदद करता था। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर पीटीआई के उसी रहनुमा से मुलाकात की, जहां इन्होंने मुझे इलेक्शन 2024 को धांधली सदा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा और इसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया। लियाकत अली चड्ढा का बयान में मजीद कहना था, पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफा दूं, जिसमें धांधली का इल्जाम लगाने की बात शामिल हो। ताहम इसका इतना असर न होने के खदशे के पेश नजर एक जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। पूरे मंसूबे को पीटीआई की आला क़यादत की भरपूर हमायत और हदायत की रोशनी में तरतीब दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक पीटीआई के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक करते हुए रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया और मकसद इनके मुतालिक अवाम में नफरत को भड़काना था।